नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, मैं आज कुछ ऐसी भविष्यवाणियां करने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत ही सनसनीखेज लग सकती हैं, लेकिन मैं इन प्रेडिक्शंस को हिस्ट्री और स्क्रिप्चर्स, क्या लिखा गया है स्क्रिप्चर्स में, इनसे बैक करूंगा। और आज का मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। इन तीनों में एक धर्म युद्ध का माहौल बन सकता है और जो थर्ड रिलीजन है इनमें से, इस्लाम, उसके अंत की शुरुआत हो जाएगी। और ये प्रेडिक्शंस को बैक करने के लिए मैं कुरान और हदीस से रेफरेंसेस आप लोगों को दूंगा। ये प्रेडिक्शंस ऑलरेडी कुरान और हदीस में किए हुए हैं और वीडियो के अंत तक आते आते आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मैं जो प्रेडिक्शंस कर रहा हूं उनके बेसिस क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, आज से 3 वर्ष पहले मैंने 2 वीडियो का एक सीरीज बनाया था नेपच्यून पर, जिसमें मैंने कहा था कि नेपच्यून जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां 13 वर्षों तक रहेंगे, तो पूरे 13 वर्ष इस विश्व में धार्मिक उन्माद, धर्म युद्ध की स्थिति रहेगी। एक वीडियो मैंने, आप लोगों को याद होगा, जो अमेरिकन लेडी हैं साइकिक, जिनसे मेरी कभी कभी बात होती है, उनके प्रेडिक्शंस में भी ये आया था कि इस्लाम बस अब खत्म होने वाला है, शिव जागृत हो चुके हैं, मक्का से भी शिव जागृत हो चुके हैं। और आपने देखा होगा उस प्रेडिक्शंस के बाद ही विश्व में अलग अलग स्थानों पर शिवलिंग प्रकट हुए। भारत में कई जगहों पर हुए, विदेशों में कई जगहों पर हुए, और यहां तक कि सऊदी अरेबिया में भी मक्का के बहुत करीब भगवान शिव का एक बहुत ही पुराना मंदिर मिला। और उन्होंने इस वीडियो में यह भी कहा था कि महाभारत पार्ट 2 अब शुरू हो चुका है। इसके बाद भी फ्रेंड्स मैंने अपने रिसर्च जारी रखे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी थी जो लोगों को सुनने में बहुत ऑथेंटिक लगे और उसका कोई बेसिस हो, कोई क्रेडिबिलिटी हो। और कई महीनों के रिसर्च के बाद मैं आज के इस प्रेडिक्शन पर पहुंचा हूं। और मेरा जो प्रेडिक्शन है, मिडिल ईस्ट में, खास करके इजराइल के आसपास के एरियाज में आने वाले समय में बहुत बड़ा धार्मिक बवंडर उठने वाला है, जिसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, इन तीनों के बीच में एक टग ऑफ वॉर चलेगा। क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म एक तरफ होंगे और इस्लामिक जगत एक तरफ होगा। इसका असर ऑब्वियसली भारत पर भी पड़ेगा। खिलाफत आंदोलन, आप लोगों को याद होगा, यह आंदोलन कहीं और के लिए था, लेकिन भारत में भी इसका असर पड़ा था। इस प्रेडिक्शन की एक बानगी हम लोगों को 7 अक्टूबर को देखने को मिली, जब हमास ने इजराइल पर एक अटैक किया और ये युद्ध चल ही रहा था। युद्ध के शुरू हुए 100 दिन हुए थे। उस दिन हमास के एक स्पोक्स पर्सन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने इजराइल पर अटैक इसलिए किया है क्योंकि इजराइल लाल बछिया, रेड हेफर्स के बलि, इसके सैक्रिफाइस की तैयारी कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये अब रेड हेफर्स क्या है। फ्रेंड्स, ओल्ड टेस्टामेंट में ये बताया गया है ज्यूज के लिए कि जब भी ज्यूज को अपना शुद्धिकरण करना हो, अपने टेम्पल्स का शुद्धिकरण करना हो, टेम्पल में प्रयोग किए जाने वाले वस्तुओं का शुद्धिकरण करना हो, तो एक रेड हेफर, एक लाल बछिया का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और इस सैक्रिफाइस का पूरा प्रोसीड्योर उसमें बताया हुआ है
इस लाल बछिया का चुनाव बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कहा जाता है कि जिस बछिया की बलि पड़नी हो उसका उम्र 2 से 3 वर्षों के बीच में हो, वो सिर से लेकर नख तक पूरे तरीके से लाल हो, यानी कि गाय का स्किन ही नहीं, उसके पैरों का जो खुर होता है, जो हूव्स होता है, वो तक लाल होना चाहिए। ये गाय किसी भी बाहरी और आंतरिक डिफेक्ट से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं चाहिए, चाहे तो वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। उस पूरे गाय के शरीर में 2 बाल भी लाल के अलावे दूसरे कलर का नहीं होना चाहिए। इसके सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत जटिल है फ्रेंड्स, और यहूदियों का एक दल पिछले कई वर्षों से लगा हुआ है एक परफेक्ट रेड हेफर ढूंढने के लिए। और छोटा सा एक इतिहास का शब्द चित्र आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पिछले 3300 वर्षों में आज तक सिर्फ 9 बार रेड हेफर्स की बलि हो पाई है, जिसमें एक बार तो स्वयं मोसेस के सामने हुआ था। और लाल बछिया का जो बलि है उसको थर्ड टेम्पल कंस्ट्रक्शन के साथ जोड़कर देखा जाता है ज्यूज के लिए। आप लोगों को बता दूं कि ज्यूज के 2 बार टेम्पल्स बने हैं, दोनों बार उसको तोड़ दिया गया है। सबसे पहला बार जब टेम्पल बना था तो बैबिलोनियंस ने उसको तोड़ दिया था, फिर से लाल बछिया का बलि देकर फिर से टेम्पल बना, लेकिन दूसरे बार रोमन्स ने उसको तोड़ दिया और फिर वहां से यहूदियों को खदेड़ दिया गया। और उसके बाद 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय होता है और होली लैंड पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। और उसके बाद उन लोगों ने इनके टेम्पल के साइट पर, जो ज्यूज का टेम्पल का साइट था, वहीं पर इन लोगों ने एक मस्जिद बना दिया, जिस मस्जिद को अल अक्सा मॉस्क कहते हैं। ये इस्लाम का 3rd सबसे रिलीजियस साइट है। और इनकी कहानी ये है कि मोहम्मद दरअसल कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने कहा मैं अल इसरा पर गया था। रात में होने वाली यात्रा को अल इसरा कहते हैं। अल इसरा अल मिराज पर मैं गया था, जिसमें एक घोड़ा या खच्चर जैसे जीव पर बैठकर, जिसके पंख हों, वो जहां अल अक्सा मॉस्क है वहां आते हैं और फिर वो वहां से हेवन जाते हैं। अल्लाह से उनकी मुलाकात होती है और अल्लाह से वो कहते हैं कि ये 70 बार नमाज पढ़ना जी बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, अगली बार से 5 बार ही पढ़ना शुरू करो। ये कहानी है। तो अल अक्सा मॉस्क ज्यूज के टेम्पल का साइट है और ज्यूज अपने स्क्रिप्चर्स के अनुसार वहां अपना 3rd टेम्पल बनाना चाहते हैं, लेकिन उस 3rd टेम्पल को बनाने के लिए पहले उस जगह को प्यूरिफाई करना पड़ेगा और प्यूरिफिकेशन के लिए एक लाल बछिया का सैक्रिफाइस बहुत आवश्यक है। पिछले कई वर्षों से लाल बछिया की तलाश जारी थी। कई बार ऐसे रेड हेफर्स को सेलेक्ट किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। 2022 में 5 1 साल से कम की बच्चियों को अमेरिका में सेलेक्ट किया गया और वहां से इज़राइल लाया गया। वो 5 बच्चियां अब 2 साल से ऊपर की हो चुकी हैं, मतलब अब बलि पड़ने के लिए राइट उम्र में पहुंच चुकी हैं। उन 5 में से एक को तो रिजेक्ट भी कर दिया गया है। दरअसल गायों का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है फ्रेंड्स, तो कई बार दूसरे कलर के बाल भी उनके स्किन पर आने शुरू हो जाते हैं। और अल अक्सा मॉस्क के बिल्कुल ऑपोजिट में माउंट ऑलिव पर ज्यूज लोगों ने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया है और अभी कुछ ही दिनों में वो इस तरीके का बलि देना चाह रहे हैं, ऐसा बताया गया है, ऐसी रिपोर्टिंग हुई है। और जब ये बलि दिया जाएगा, और अल अक्सा मॉस्क में आज बता दूं आप लोगों को, ज्यूज वहां जाकर प्रेयर नहीं कर सकते, वो जगह डिस्प्यूटेड है। अब उस जगह पर यदि ज्यूज प्यूरिफिकेशन करेंगे और वहां एक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा?
एक युद्ध की स्थिति तो बनेगी ही बनेगी, और ये बहुत बड़ा बवंडर होगा। मुझे लग रहा है कि जो मैं धार्मिक बवंडर के बारे में कह रहा हूं वो इस सैक्रिफाइस और थर्ड टेम्पल के कंस्ट्रक्शन से संबंधित है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये थर्ड टेम्पल का कंस्ट्रक्शन क्यों आवश्यक है। थर्ड टेम्पल का कंस्ट्रक्शन इसलिए आवश्यक है फ्रेंड्स, क्योंकि थर्ड टेम्पल जब बनेगा तभी मसीहा प्रकट होंगे, ऐसा ज्यूज मानते हैं और क्रिश्चियंस भी मानते हैं। मुसलमानों की भी कुछ कहानी इसी प्रकार की है। मुसलमान कहते हैं कि इमाम अल महदी आएंगे, ये लोग कहते हैं कि मसीहा आएंगे, और फिर दज्जाल यानी कि शैतान प्रकट होगा, शैतान एवं मसीहा के साथ युद्ध होगा, और इस युद्ध के बीच में ही ईसा मसीह प्रकट होंगे, और फिर दज्जाल को हराया जाएगा और फिर एक शांति स्थापित होगी। क्रिश्चियंस कहते हैं कि सभी लोग क्रिश्चियन बना दिए जाएंगे। मुसलमान कहते हैं कि इसी के बाद गज़वाए हिंद, इन लोगों ने गज़वाए हिंद के साथ इसको जोड़ दिया है, और सभी लोग मुसलमान बन जाएंगे। कोई ये नहीं कहता कि कयामत के बाद हम लोगों का धर्म खत्म हो जाएगा। बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में और कुरान में ऐसे इंडिकेशंस हैं कि एक सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर एक्लिप्स लगेगा, उसके बाद कयामत आएगा, और बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि यही वो सोलर एक्लिप्स है। अब कयामत आएगा या नहीं ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, हमारे भविष्य मालिका में ये बताया गया है कि सतयुग बस अब आने वाला है। और अब मैं उस पॉइंट पर आता हूं जो मैंने कहा था कि इस्लाम के खात्मे का समय आ गया है। मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य कुरान से रखूंगा और उसके बाद हदीसों का रेफरेंस दूंगा, जिससे कि आप अंत में ये समझ पाएं कि मेरा जो क्लेम है इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले आप लोगों के स्क्रीन पर है कुरान चैप्टर 32 का वर्स 5। इस शूरा को अस-सजदा कहा जाता है, और इस आयत में ये कहा जा रहा है, गॉड सेंड्स हिज कमांडमेंट्स फ्रॉम हेवन टू अर्थ। और फिर ये जो कमांडमेंट है ये एक दिन में ही पूरा हो जाता है और ये वापस अल्लाह के पास चला जाता है। और यहाँ पर एक दिन का मतलब 1000 साल के बराबर है, यानी कि अल्लाह का एक साल ह्यूमंस के लिए 1000 साल के बराबर है। इसमें फ्रेंड्स अल्लाह ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जब भी मैं कोई ऑर्डिनेंस या कमांडमेंट भेजता हूँ किसी संप्रदाय के पास या कुछ लोगों के पास, तो उसकी मियाद एक दिन की होती है, यानी कि 1000 ईयर्स की होती है। अब मैं दूसरा रेफरेंस आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यह है सूरा 34, जिसको सूरा सबा कहा जाता है। इसका 29 और 30 आयत है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो अजाब की बात की जा रही है, पनिशमेंट की बात की जा रही है, ये वादा कब पूरा होगा? तब जवाब मिलता है कि तुम्हें एक दिन का टाइम दिया गया है, और ये टाइम इतना पक्का है कि न तो इसमें एक घड़ी ज़्यादा होगी और न ही एक घड़ी कम होगा। यहाँ भी एक दिन की चर्चा है फ्रेंड्स, और एक दिन का मतलब 1000 वर्ष, यहाँ से भी क्लियर होता है। अब मैं आप लोगों के सामने कुरान से ही थर्ड रेफरेंस दे रहा हूँ आप लोगों के स्क्रीन पर। ये फ्रेंड्स 22nd चैप्टर का है, जिस चैप्टर को अल हज के नाम से जाना जाता है। इसमें भी आप देखेंगे कि अल्लाह ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि पनिशमेंट के लिए जो समय मुकर्रर किया गया है वो एक दिन का है, यानी कि 1000 वर्षों में इन लोगों का हिसाब होगा और पनिशमेंट इन लोगों को दिया जाएगा। इन तीनों ही आयतों में ये बात बहुत क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स कि 1 डे वॉज ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स, और 1 डे का मतलब 1000 साल। और अब मैं हदीस का एक रेफरेंस दे रहा हूं जो मोहम्मद साहब ने खुद कहा था, ऐसा इन लोगों का क्लेम है। आप लोगों के स्क्रीन पर ये हदीस है। इसमें मोहम्मद साहब कह रहे हैं, आई होप दैट माई उम्मा विल नेवर बिकम सो मीनिंगलेस एंड हेल्पलेस in the sight of God as not to receive a respite of even half a day. When Saad was asked about the exact meaning of half a day,
ही आंसर्ड 500 years। यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि मेरी उम्मत शायद इतनी बेहकीकत, इतनी गलीज नहीं होगी कि अल्लाह उसे आधे दिन की मोहलत और बढ़ाकर ना दें। तो जब पूछा गया कि आधे दिन का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा 500 years। तो यानी कि 1000 साल और 500 साल, इस्लाम का टोटल लाइफ जो अल्लाह ने ग्रांट किया है वो है 1500 years का। फ्रेंड्स, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो इस हदीस को बिल्कुल सही और क्लियर मानते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है और जो बहुत ही जेलसली इस्लाम को डिफेंड करते रहते हैं कि यही ट्रू रिलीजन है और यही अंतिम तक रहेगा। वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी, ये जो हदीस है ये तो ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ का मतलब ये हदीस वैलिड नहीं है। ये लोग अपने सुविधा के अनुसार कौन सा हदीस वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है इसको चुनते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े आलिमों ने ये कंफर्म किया है कि ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सहीह सिब्ता ये एक टर्म है जिसका मतलब है द ऑथेंटिक सिक्स। इस्लाम में 6 हदीसों को ऑथेंटिक माना गया है। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, उसमें अबू दाऊद के हदीस का भी नंबर आता है। यानी कि यदि ये हदीस ज़ईफ़ होता तो फिर सहीह सिब्ता में इसको नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स की दलील है और इसमें मौलाना सुयूती, अबू स्वालबा रज़ी, ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं जो मानते हैं कि यह हदीस बिल्कुल सही है। तो अब सवाल उठता है कि 1500 ईयर्स कहाँ से काउंट किया जाए। इसके भी कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है कि जब हिजरत हुआ था 623 एडी से ये काउंट होगा, और ये काउंटिंग अंग्रेजी वर्ष के अनुसार नहीं होगा। चूंकि अल्लाह का प्रेडिक्शन है इसलिए अल्लाह के हिसाब से ही होगा। इन लोगों का कैलेंडर हम लोगों के कैलेंडर से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक 623 से यदि काउंट कीजिएगा तो सिर्फ 1400 साल होते हैं हम लोगों की गिनती के अनुसार, लेकिन मुसलमानों के अनुसार अभी जो साल चल रहा है वो है 1446 हिजरी संवत। यानी कि उनके अनुसार, उनके कैलेंडर के अनुसार यदि काउंट करें तो इस्लाम के अभी 54 ईयर्स बचे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हिजरत से ये काउंट नहीं होना चाहिए, ये नबूवत से काउंट होना चाहिए। नबूवत इन द सेंस जब मोहम्मद साहब अपने आप को नबी घोषित कर देते हैं उसके बाद से काउंट होना चाहिए। यानी कि 610 में मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं अल्लाह का मैसेंजर हूं, मैं ही प्रॉफिट हूं और सबसे अंतिम प्रॉफिट मैं ही हूं, तो वहां से काउंट होना चाहिए। यानी कि 13 वर्ष और घट जाते हैं। 54 में से 13 घटा दीजिए, 41 ईयर्स रह गए हैं इस्लाम के, इस थ्योरी के अनुसार। लेकिन एक बहुत स्ट्रांग थ्योरी ये है कि कोई भी प्रॉफिट बनता नहीं है बल्कि पैदा होता है, और पैदा होने से लेकर प्रॉफिट बनने तक वो अल्लाह या गॉड या जो भी इन लोगों के हैं उसकी निगरानी में वो बड़ा होता है ताकि वो फिर प्रॉफिटहुड घोषित हो सके। तो प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म के अनुसार यदि आप कैलकुलेट करेंगे 1500 ईयर्स, तो अब सिर्फ 2 वर्ष बच गए हैं। ये 2 वर्ष सुनने में बहुत कम लगता होगा, लेकिन कुरान की ही आयत के अनुसार जो मैंने आप लोगों को दिखाया इसके पहले कि पनिशमेंट का जब समय आएगा तो किसी को समझ भी नहीं आएगा, ना तो थोड़ा सा विलंब होगा और ना ही वो थोड़ा पहले होगा। जो समय नियत है उस समय में बिल्कुल होगा और लोगों को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। यदि आप 2 साल को नहीं भी मानना चाहें तो आप इतना मान कर चलिए कि इस्लाम का लाइफ अब 38-40 साल से ज़्यादा का नहीं है, और ये पूरे हंगामे के साथ होगा। बवंडर होगा, युद्ध होंगे,
और तब जाकर ये कई भागों में बंट जाएगा। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देंगे, बहुत सारे लोगों ने तो अभी ही छोड़ दिया है, और जो लोग हैं भी मुस्लिम उन लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। हर फिरका दूसरे फिरके को काफिर बोलता है, बहुत ज़्यादा इनमें भी पेंच है। तो ये था फ्रेंड्स, रेड हाइफर के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। इस्लाम के अंत के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था, धर्म युद्ध के बारे में आप लोगों को बताया था। आज के इस वीडियो में, आज के इस रिसर्च से आप लोगों को समझ में आया होगा कि वो प्रेडिक्शंस जो उस साइकिक महिला के द्वारा किया गया था, या धर्म युद्ध के बारे में मैंने ही जो आज से 3 साल पहले बताया था, वो बिल्कुल स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन्ड है, और हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज को प्ले आउट करते हुए देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा, डिटेल्ड लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।